इमाम अहमद रजा उस हस्ती का नाम है जो 150 से ज्यादा उलूम का माहिर है। इमाम अहमद रजा उस हस्ती का नाम है जो अभी 14 साल की उम्र में जाए तो पहला फतवा भी लिख देता है। इमाम अहमद रजा उस हस्ती का नाम है, आपने जो एक मर्तबा तहकीक कर दी, दोबारा आपने कभी यह नहीं कहा कि यार पहले मुझे नहीं पता था, वो मसला यूं नहीं था, अब यूं है, अब यूं नहीं तो अब यूं है। जो लिख दिया, समझ आइए कोई नहीं आइए आप हजरात, ये इमाम अहमद रजा हैं। आपने क्या समझ रखा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी निगाह का नाम अहमद रजा है, अल्लाह की खुसूसी अता का नाम इमाम अहमद रजा है। ठीक है, अकीदे की दुनिया के अंदर इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपसे बड़ी कोई तहकीक आप आला हजरत के जमाने और उसके बाद कोई हमें ला के दिखा दे। रह गई फुरूई मसाइल, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जैसे जैसे जमाना आएगा तो उसके अंदर तब्दीली आती रहेगी। इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, ये फिक्ही मसाइल में तो कहा गया है। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ये सारी लाने वाली कौम है, बोल लिया करे इमाम के नाम पे। आपकी सुस्ती भी बसा औकात आप पर सवालिया निशान खड़ी करती है ना, आपकी सुस्ती सुनियों की। क्यों हजरत शाह जी, ये सही बात है। लोग झूठ बोलते हैं, वाह 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 वाह, उतला झूठ बोलन दिया होता है, तो अर्शा सच्ची है। मैं बात कर रहा हूं इमाम अहमद रजा की। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, अकीदे की दुनिया में आपने दुनिया के हर फितने से हमें बचा के सीधे रास्ते पर खड़ा कर दिया, और वो सीधा रास्ता सुन्नियत का है। वो कैसे? उलमाए मुतकल्लिमीन ने लिखा है, वो फरमाते हैं तरीक़ अहले सुन्नत बैन रिफ्ज़ वल खुरूज, फरमाया जो सुन्नियत का रास्ता होता है राफ़ज़ियत और खारजियत के दरमियान होता है। सुन्नी ना राफ़ज़ी होता है ना खारजी होता है, ये सुन्नी होता है और सीधा मुस्तफ़ा की चौखट पे चला जाता है। आला हजरत ने ना राफ़ज़ी बनने दिया तो ना खारजी बनने दिया, और किसी तरफ का झोल नहीं है और मैल भी नहीं है। जब सहाबा की इज्जत पे बात आई तो आला हजरत ने वहां भी कमाल कर दिया, जब अहले बैत रसूल की बात आई तो वहां भी कमाल दर कमाल कर दिया है। ये है इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुर रहमान। आपने तो हर फितरे से इस कौम को बचाया है, और आज लोगों को शौक चढ़ गया, नहीं जी आला हजरत की हर बात मानना को जरूरी तो नहीं है। तो मैंने कहा काले हजरत तुम आए कहां से हो, पहले तो ये बताओ ना, तुम होते कौन हो? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने 1400 साल तहकीकात का निचोड़ रख के उम्मत के सामने पेश कर दिया है। समझ आ रही है? आप किस किस को छोड़ के किधर जाना चाहते हो बताओ ना हमें। तो ये है इमाम अहमद रजा अलैहि रहमतुर रहमान। और अगर आपको मैं बात बताऊं, हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको सनदुल मुहद्दिसीन भी कहते हैं, और ये हाफिज़ बुखारी भी थे। समझ आ रही है? ये हजरत मुहद्दिस सूरती वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, आपसे एक मर्तबा किसी ने पूछा कि आप बताएं इमाम अहमद रजा को आपने कैसा पाया। अब ये एक सैयद का जुमला है, अगर आपको समझ आ जाए। वसी अहमद साहब मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया अगर सारी जिंदगी मैं इमाम अहमद रजा से इल्मे हदीस पढ़ूं तो अहमद रजा फिर भी मुझसे आगे ही रहेगा। अल्लाह ने इनको यह मकाम और रुतबा अता फरमाया है। और आपको पता है इमाम अहमद रजा की दस्तरत क्या थी? आप जब भी कोई बात लिखते हैं, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला, आपने एक हदीस शरीफ लिखी, फरमाया जिस घर में तस्वीर या कुत्ता होता है वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यह हदीस शरीफ है। एक हदीस लिखने के बाद आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 43 किताबों के हवाले दिए। सदके जामा तुसा 43 बंदे सुभान अल्लाह भी नहीं कह सके हो। एक हदीस लिखने के बाद 43 किताबों के हवाले दिए। ये है ना, एक मर्तबा कुल हु अल्लाह पढ़ो तो तिहाई कुरान का सवाब, दूसरा पढ़ो फिर तिहाई, तीसरा पढ़ो फिर तिहाई, पूरा कुरान हो जाता है। 3 मर्तबा कुल शरीफ पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब है। आला हजरत ने जब ये हदीस लिखी तो 34 किताबों के हवाले दिए। ये आला हजरत की हदीस पर नजर है। मुहद्दिस सूरती ने ऐसे ही नहीं कहा कि हम आला हजरत के पास नहीं पहुंच सकते।